नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 NCERT हिंदी विषय का पाठ नंबर 13, जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग। आज का ये पाठ एक बहुत ही मज़ेदार कविता है, तो हम कविता को भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम आगे भी इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग लगा कर चटर मटर, आग लगा कर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप, डट कर सोए बंदर भूप। ये थी आज की कविता। हम इस कविता के अभ्यास के प्रश्नों की ओर अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक बार इस कविता को हम अर्थ सहित इसको जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो कविता का सबसे पहले बताया गया है कि बंदर गया खेत में भाग। तो बंदर जो है वो खेत में भाग जाता है और भागने के बाद क्या करता है, वहाँ जो साग लगा हुआ होता है उसे चुटर मुटर तोड़ना शुरू कर देता है, यानी जल्दी जल्दी तोड़ता है और साग को तोड़ते तोड़ते जो आवाज़ आती है उसे हम चुटर मुटर कहते हैं। ठीक है। फिर बंदर आग जलाकर चटर मटर करता है। चटर मटर करता है मतलब जब आपने जब देखा होगा या सुना होगा, जब आग जलती है तो आग के जलने के साथ साथ जब टहनियाँ चटकती हैं जलते हुए तो चटर मटर की आवाज़ आती है। तो बंदर भी इसी तरह से आग जलाता है और फिर साग को पकाता है, और जब साग को पकाया जाता है तो एक खदर बदर की आवाज़ आती है जब हम उसे पकाते हैं। तो अब बंदर ने साग पका लिया। अब उसके बाद सापड़ सूपड़ खाया खूब, यानी जो भी मिला सीधा खाना उसने शुरू कर दिया दबाकर। और उसके बाद उसने दूब से, यानी वहाँ जो घास लगा रहता है नीचे, उसे उठा करके मुंह साफ किया। और मुंह साफ करने के बाद चलनी बिछाकर और सूप ओढ़कर डटकर सो गए बंदर भूप, यानी बंदर राजा। भूप किसे कहते हैं? राजा को। आइए अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर और हल करते हैं इस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा? बंदर चलनी बिछाकर और सूप ओढ़कर सो गया। अब आप ये लिखिए कि नीचे दिए गए जो पशु हैं वो क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाथी की। तो भाई हाथी तो घास को नीचे बिछा देगा और केले के पत्तों को ओढ़कर उस पर सो जाएगा। उसके बाद है चींटी। तो चींटी तो बहुत छोटी सी होती है। चींटी क्या करेगी? पत्ते को नीचे बिछाएगी और उसी पत्ते पर फिर सो भी जाएगी। गिलहरी, गिलहरी आसपास बिखरे हुए घास फूस को इकट्ठा करेगी, उसको बिछा देगी और पत्तों को ऊपर से ओढ़कर सो जाएगी। अब शेर तो बहुत बड़ा होता है, तो वो केले के बड़े बड़े पत्तों को बिछाएगा और फिर जितने भी पत्ते होंगे आसपास पेड़ों के, उनको ओढ़कर सो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नीचे ये छोटा सा जो भालू है, ये क्या कह रहा है? मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं, मैं क्या बिछाऊं। तो ये आपका काम, आप बताएंगे बच्चों कि ये छोटा सा भालू क्या ओढ़ेगा और क्या बिछाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। झटपट झटपट खटपट खटपट। अब हमें वो आवाज़ें बतानी हैं जो ये क्रियाएं करते समय पैदा होती हैं। जैसे साग पकाते खदर बदर की आवाज़ आती है। अब
खाया सबने झटपट झटपट और पानी पिया सुपुड़ सुपुड़। पानी पीते हुए कौन सी आवाज आती है? सुपुड़ सुपुड़। और खर्राटे, खर्राटे तो आपने सुने ही होंगे, तो खर्राटे मारते समय कौन सी आवाज आती है? खर्र खर्र, यानी खर्र खर्र की आवाज आती है। इसके साथ अंतिम है पलंग से गिरने पर कौन सी आवाज आती है? तो बता सकते हो आप? हाँ, पलंग पर गिरने से कौन सी आवाज आती है? धड़ाम धड़ाम की आवाज। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, है ना? तो कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? आइए देखते हैं। पहला काम है, कुत्ते को जब छेड़ते हैं और उसके बाद जब वो हमारे पीछे पड़ता है तो हमें भागना पड़ता है। उसके बाद किसी के बगीचे से बिना पूछे यदि हम फल तोड़ते हैं तो उसके बाद भी हमें वहाँ से भागना पड़ता है, नहीं तो हमें डांट पड़ सकती है। वैसे किसी के बगीचे से बिना पूछे फल नहीं तोड़ने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे है, खेलते हुए हमें भागना पड़ता है जब हम गेंद को छीनकर भाग रहे होते हैं, है ना? तो देखिए, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, एक बच्चा गेंद को छीनकर भाग रहा है। इसके बाद अगले प्रश्न में आपको बताना है कितनी तरह की टोपियां हैं और पगड़ियां हैं। तो आइए गिनते हैं। सबसे पहले पगड़ियों को गिनते हैं, 1, उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल कितनी पगड़ियां हो गई? 9। अब टोपियों को गिन लेते हैं, 1, 2 और 3। अच्छा, जरा ये जो पहली टोपी है, ये बता सकते हो कौन पहनता है इसे? बहुत बढ़िया, इसे पहनते हैं पुलिस वाले। और जो दूसरी टोपी है वो हिमाचल प्रदेश की टोपी है, जहाँ से आप संबंध रखते हो। बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कितनी पगड़ियाँ हुई? 9 पगड़ियाँ। और टोपियाँ कितनी हुई? 3 टोपियाँ। कितनी टोपियाँ हुई? 3। अब आगे बढ़ते हैं और आज की मज़ेदार गतिविधि को देखते हैं। आज की गतिविधि है, आओ शब्द ढूंढें। यहाँ आपके सामने ये पाठ की कविता लिखी हुई है। आपको यहाँ इस कविता में से वो शब्द ढूंढने हैं जो शब्द इन 3 प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। पहला प्रश्न, एक जानवर का नाम। तो कौन है एक जानवर का नाम? आप बताइए, ये आपका काम है। दूसरा, खाने वाली एक चीज़ का नाम। और तीसरा, सोते समय बिछाई जाने वाली एक चीज़ का नाम। तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। ये आपका काम है इसको ढूंढना। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे दूसरी वीडियो को देखकर हिंदी पठन अभ्यास का काम जारी रखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।